तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। तितिक्षा के बारे में हम लोग इतने दिन चर्चा कर रहे हैं। कारण ये अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है जो हमें जीवन की शैली सिखा रहे हैं। हाउ टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ, जीवन संग्राम हम कैसे मुकाबला करें। जो कि भगवद गीता में एक रूपक कुरुक्षेत्र युद्ध रूप से हमारे सामने शिक्षणीय है। यहाँ पर स्वयं भगवान उपस्थित होकर अर्जुन के माध्यम से हमें सबको निर्देश दे रहे हैं कैसे दुख विपद आने से सामना करना चाहिए। क्या करना चाहिए तो बता दिया, जो कि हम लोग चर्चा किए हैं। सुखे दुखी समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जौ ततो युद्धाय युज्यस्य नैव पापम अवस्यसि। ये नहीं कह रहे हैं तुम युद्ध में अंश ना लो, सामना करो, घबराओ नहीं, कोई पाप नहीं होगा। लेकिन किस उद्देश्य से करोगे वो भी बता दिया। द एटीट्यूड ऑफ लाइफ, तो कुछ प्राप्ति के लिए कर्म ना करो, कर्तव्य रूप से कर्म करो। That's all. Do your work and hands off. उसके पीछे कुछ मतलब ना रहे। ये है एटीट्यूड, उद्देश्य। लेकिन इसको करने के लिए हमें साहसी होना चाहिए। We have to become bold. ये भी भगवद गीता के एक प्रधान शिक्षा है। वी मिस दिस मार्क। हम भगवान श्री कृष्ण का वृंदावन का रूप देखे हैं, गोपियों के साथ मधुर व्यवहार, लेकिन वे हमें ये भी शिक्षा दे रहा है भगवद गीता में कि इसे जीवन को संग्राम का मुकाबला करना पड़ेगा। श्री कृष्ण का अन्य रूप हम देख रहे हैं और वही हमारे लिए प्रयोज्य है। वी फर्स्ट लर्न दिस मैसेज, जो कि स्वामी विवेकानंद बारंबार कह रहे हैं। हे वीर, साहस का अवलंबन करो, बी ब्रेव, फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ, जो कि स्वामी जी आपने जीवन में सीखा है। स्वामी विवेकानंद के बचपन के समय में नरेंद्रनाथ जब थे तो कितने कठिन संग्राम के सम्मुखीन होना पड़ा, जबकि उनके गुरु अगर चाहते तो सब कुछ समाधान कर देते, इच्छा मात्र ने किया तो नहीं। वरना जब नरेंद्रनाथ दुखी हो जाते थे तो श्री रामकृष्ण कहा करते, तू तो वीर रे, यू आर ए हीरो, डू नॉट फॉरगेट। ऐसे करके स्वामी जी को जीवन संग्राम में प्रस्तुत किया स्वयं श्री रामकृष्ण। कभी सहानुभूति का वो अवगुण से उनको नहीं ढाका।
वैसे ही स्वामी विवेकानंद सबको सिखाया। एवं भगवान श्री कृष्ण का भी यही रूप हम देखते हैं भगवद गीता में। जो अर्जुन का जो अवस्था भगवद गीता का प्रथम अध्याय में दिया है, सारे प्रथम अध्याय में भगवान का एक भी वचन नहीं है। वो खाली देखते रहे या सुनते रहे। भगवान का बात उपदेश द्वितीय अध्याय से शुरू हुआ। द्वितीय अध्याय के सेकेंड एवं थर्ड श्लोक में, पुनः एकादश श्लोक में शुरू हुआ। इंटरेस्टिंगली उल्लेखनीय विषय है, शंकराचार्य उनके गीता भाष्य में भगवद गीता के प्रथम अध्याय एवं द्वितीय अध्याय के 10वें श्लोक से निकल दिया। फ्रॉम 11th verse he has started giving commentary, making these unnecessary। लेकिन स्वामी विवेकानंद का वचन अनुसार भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के द्वितीय एवं तृतीय श्लोक में ही सारे गीता का संदेश सन्निहित है। स्वामी जी कहते हैं अगर ये कोई ये 2 श्लोक अच्छे करके भली भांति समझ ले और भगवद गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो समझ जाएंगे। एक बार बेलूर मठ में स्वामी विवेकानंद सन्यासी ब्रह्मचारियों के लिए भगवद गीता का क्लास ले रहे थे, गीता पढ़ा रहे थे, प्रवचन। और गीता का जो द्वितीय अध्याय का ओपनिंग वर्स से शुरू करके द्वितीय एवं तृतीय श्लोक अच्छी भली भांति समझा दिया। और वहाँ पर अर्जुन का क्या चित्र प्रयुक्त हुआ भगवद गीता में? संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम अष्टपूर्णाकुलेक्षणम विषीदन्त इदं वाक्यम उवाच मधुसूदनम। किसको बोल रहे हैं? अर्जुन, जो कि उनके सखा है, जिसको श्री कृष्ण बार बार कह रहे महाबाहो, महापराक्रमशाली, भारत श्रेष्ठ। का क्या अवस्था है अभी? वो रो रहे हैं, अश्रुपूर्ण, रोते हुए कुछ देख नहीं पा रहे हैं, दृष्टि आच्छन्न है। एवं कृपया कायरत, भयभीत हो गए, भयभीत हो गया, रो रहे हैं, सारे शरीर कांप रहे। इसी एक अर्जुन को तो नेचुरली वील ऑल एक्सपेक्ट श्री कृष्ण कोई सहानुभूति का बात कहेंगे। अगर कोई ऐसी अवस्था में पतित हो गया और जो उनके सखा है, बंधु है, तो बंधु जनोचित जो कर्ज है सहानुभूति, उनको ही कुड हैव पैटेड हिम, ठीक है सहानुभूति दिया, बिल्कुल नहीं किया। वरना क्या किया? वचन का प्रहार डाला, चाबुक लगाया। क्योंकि उनको उस समय में वही दवा का ज़रूरत था, क्योंकि हमारे भी प्रयोजन है। इसीलिए हम रविंद्र संगीत का वो लाइन उद्धृत किया था कि रविंद्रनाथ कहते विपदे मने रक्षा करे नाय प्रार्थना, विपद जाना करिते पारी হয়। বিপদ আমি যেন না করি ভয়, দুঃখ তবে ব্যথিত চিতে নাই বা দিলে सांत्वना, दुख যেন করিতে পারি জয়। कोई सांत्वना नहीं चाहते हैं, जबकि अर्जुन का सांत्वना का प्रयोजन था
भगवान क्या किया, उसको प्रहार किया। यहाँ पर बोल रहे हो अर्जुन, बोल रविंद्रनाथ, हमें सांत्वना नहीं चाहिए, हम ये शक्ति दीजिए ताकि हम उससे हम विजयी प्राप्ति हो सके। भगवान वैसे किया, एग्जैक्टली वैसे किया, कोई सांत्वना नहीं दिया। भगवद गीता के जो द्वितीय अध्याय द्वितीय श्लोक में कहते हैं क्या भाषा कुतस्त्वा कश्मलमिदम विषमे शमे स्थितम अनार्जु जुष्टम स्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। तुमको शर्म नहीं आता है? कहाँ से ऐसी कायरता तुम्हारे पास है? अर्जुन के ऐसे धमक दे रहा है उस समय में जबकि टूट पड़ा, कोई टूट पड़ा, गिर पड़ा, उसको उस समय में हम समझते हैं कुछ सहानुभूति देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। उसके वचन का प्रहार से खड़ा करने के लिए प्रयास किया। यही स्वामी विवेकानंद के भी दावा थे। वो कभी ये जो हताशा, भय, ये सब का प्रश्रय नहीं दिया। He never allowed, never appreciated ये क्लीबता, दुर्बलता कभी अलाउ नहीं किया। आत्मा का बल पर खड़ा हो जाओ, श्री कृष्ण ने भी वैसे किया। अर्जुन को पटरी पर खड़ा होने के लिए सहानुभूति का वाक्य नहीं किया, वरना कहते तुम्हारा ये जो असर्ग प्राप्त करने का जनोचित ऐसी दुर्बल व्यवहार शोभा नहीं देता है अर्जुन। तुम समझ लो तुम कौन हो। भगवान ने चाहा कि अर्जुन अपना आत्म ज्ञान से, आत्म श्रद्धा से, आत्म शक्ति से जागृत हो जाए। जागृत करने के लिए बाहर से कोई शक्ति की जरूरत नहीं है। हमारे प्रत्येक के भीतर जो छिपा हुआ शक्ति है उसको जागृत करना ही जीवन संग्राम में जयी होने का रहस्य है। इसलिए भगवान ने इतना प्रहार किया, वचन का प्रहार। ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। एवं परवर्ती श्लोक में और भी कड़ा भाषा दिया, क्लैब्यम माष्मगम पार्थ नहीं तत्वोपपद्यते। सीधा गाली देते हुए कह रहे हैं नपुंसक जैसे व्यवहार ना करो। क्लीब का मतलब व्यवहार ना करो। पुरुष है तुम, पुरुष के माथे खड़े हो जाओ। ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। सही बोल रहे हैं। और क्या बोला, क्या करना है? शूद्र हृदय दुर्बलम त्याग तो तुष्ट परंद। ये जो हृदय का दुर्बलता है, कापुरुषता है, इसको तुरंत परित्याग करके खड़े हो जाओ। हमें वो प्रार्थना में जैसे रविंद्रनाथ दिया था, हमें प्रार्थना करे चाहिए कि हम अपने बलबूते खड़ा हो सकें। जो कठिन परिस्थिति हमारे सामने आते हैं, चुनौती आते हैं, हम उसको मुकाबला कर सकें। उसका प्रयोजन शक्ति हमारे भीतर विद्यमान है, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं भय ही पाप, भय ही पाप है, भय ही मृत्यु है। कभी भय का शिकार नहीं होना चाहिए। स्वामी जी का जो भाषा है कड़वा भाषा है। हीन साहस, हीन बुद्धिर माथाয় लाथी मेरे दाঁড়িয়ে ওঠে বলবি আমি বীর্যবান, আমি বলবাन, আমি श्रद्धावान। हीन वीर्य है, बुद्धि है, भय है, लात मार के खड़े हो जाओ और कहो मैं वीर्यशाली हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं बलशाली हूँ। हमारे भीतर असीम ऊर्जा, असीम शक्ति विद्यमान है, जो कि वेदांत के अनुसार सच है। आपने को क्षुद्र समझना, आपने को दुर्बल समझना महापाप है।
इससे निकालना पड़ेगा। इसके लिए भगवान जो रास्ता चुना है वह है कठोर कशाघात, वचन का कशाघात। सहानुभूति से नहीं होगा, बांसुरी का ध्वनि से नहीं होगा, जो कि भगवान ने इधर सुनाया आज, जो कि स्वामी विवेकानंद ये गीता का क्लास लेते हुए कहा, अगर कोई ये 2 श्लोक अच्छी करके, जो कि शंकराचार्य का भाष्य भी नहीं लिखा, स्वामी जी के अनुसार ये सर्वश्रेष्ठ श्लोक है, ये जीवन का गाथा है जो हमें तितिक्षा के पट पर खड़ा होकर देते हैं। और ये जो श्री कृष्ण का जैसे एटीट्यूड है, अपने भक्त, अपने सखा, अपने प्रियजन को, वैसे ही स्वामी विवेकानंद उनके अनुगामी को इसी मंत्र पर पटरी में लाने के प्रयास किया, जिसका विस्तार हम स्वामी जी का एक रचनावली उद्धृत करते हुए अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।